राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लोग तोड़ के रख देंगे। हाँ। नहीं चलने वाला है ये नैरेटिव, हाँ। कहीं से नहीं चलने वाला है। हाँ। प्रयास करते रहें लोग। उपेंद्रवादियों को और उपेंद्रवादी समर्थकों को सिरे से स्वीकार नहीं है, चाहे कोई भी नैरेटिव चलता रहे। ये मैं इसको आरजेडी के ऊपर किया गया सटीक कटाक्ष मानता हूँ। आरजेडी के नेतृत्व की नीयत पर सवाल खड़ा किया गया है। क्या जरूरत पड़ी रामेश्वर महतो की आरजेडी पर कटाक्ष कर रहे हो, वो भी इस तरीके से? आरजेडी पर तो आरजेडी के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी कहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं। कहाँ के हैं? उनके बेटा इस बार चुनाव लड़े थे ना। इनकी आखिरी लाइन पढ़िए, आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है और यही परख करके इस बार चुनाव में लोगों ने निर्णय लिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने वालों की भाषा पर थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। लोगों ने उनको क्यों नकारा, यही तो उन्होंने लिखा है। अब देखिए होता क्या है, मतलब किसको नकारा गया? आरजेडी को नकारा गया, मतलब तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया है। और मुझे तो यही समझ में आ रहा है, जिसकी जैसी भावना उसकी वो उस तरह से पढ़ेगा इसको। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लिखे कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिन तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। और देखिए, इसके साथ ही अब राजनीतिक घेरों में यह चलने लगा कि क्या आरएलएम के विधायक टूटने वाले हैं। इसलिए चूंकि स्वार्थ की राजनीति, इसमें लिखा गया कि स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे तब जनता ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। और आरएलएम के विधायक और मंत्री जो उपेंद्र कुशवाहा के पत्नी हैं स्नेहलता कुशवाहा भी विधायक हैं और दूसरी ओर बेटे मंत्री बिहार सरकार में। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सवाल खड़े कर रहे हैं नेतृत्व को लेकर, उनका कहना है कि अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तमाम बातें कही गई है। किस तरीके से देखते हैं नेतृत्व पे सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए ऐसा है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने वालों की भाषा पर थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। हाँ। कभी कभी जो संदेश होता है हाँ। उसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनकी आखिरी लाइन पढ़िए, आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है और यही परख करके इस बार चुनाव में लोगों ने निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया कि जो महागठबंधन की तरफ जो नेतृत्व है उसकी अक्षमता सामने आई है। और किस तरह से स्वार्थ परख किस तरह से है, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, स्वार्थ की वजह से ना, व्यक्तिगत स्वार्थ है। यहाँ तक कि परिवार के अंदर फूट पड़ गई, किस कारण? व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो गया। यदि वहाँ संगठन महत्वपूर्ण रहता तो इसकी जरूरत नहीं थी। वहाँ लोगों ने उनको क्यों नकारा, यही तो उन्होंने लिखा है। अब देखिए होता क्या है, मतलब किसको नकारा गया? आरजेडी को नकारा गया, मतलब तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया है। और मुझे तो यही समझ में आ रहा है, जिसकी जैसी भावना उसकी वो उस तरह से पढ़ेगा इसको। लोग ये जानते हैं, लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लोग तोड़ के रख देंगे। नहीं चलने वाला है ये नैरेटिव, कहीं से नहीं चलने वाला है। प्रयास करते रहें लोग। मैं लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। उपेंद्रवादी एकजुट, एकमत, एक साथ है और इस तरह की कोई भी गतिविधि उपेंद्रवादियों को और उपेंद्रवादी समर्थकों को सिरे से स्वीकार नहीं है, चाहे कोई भी नैरेटिव चलता रहे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसी तरह से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक ट्वीट आया था, लोग उसको 10 बार पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार तरह तरह का अर्थ लगाते थे। और आज संजय झा जी ने क्या कहा, संजय झा जी ने क्या कहा पिछले दिनों कि निशांत जी का राजनीति में आना जरूरी है। कुल मिला के यही बात कही, लेकिन इसका निर्णय निशांत जी को करना है। यही बात कुछ दिन पहले हमारे नेता ने जब कही थी तो लय बवाल शुरू हो गया कि जदयू के मामले में क्यों बोल रहे हैं। अरे हमारे नेता दूरदर्शी हैं, वो देखकर, कोई आगे की चीजें देखकर बताते हैं, गाइड करते हैं सहयोगियों को भी और विपक्षियों को भी। कल हमारे नेता ने क्या कहा है, शिवानंद तिवारी ने जब इतना बड़ा ढड्ढर बनाकर भेज दिया सोशल मीडिया पे, तो हमारे सर ने क्या उसको देखकर कहा। अचानक क्या जरूरत पड़ी रामेश्वर महतो की आरजेडी पर कटाक्ष कर रहे हो, वो भी इस तरीके से? आरजेडी पर तो आरजेडी के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी कहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं? कहाँ के हैं? उनके बेटा इस बार चुनाव लड़े थे ना। कहाँ से लड़े थे? जब आरजेडी के लोग ही कटाक्ष कर रहे हैं तो हमारे नेता अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो इसमें अपराध हो गया।
बहुत सही लिखा है माननीय रामेश्वर महतो जी ने। आरजेडी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने में गलत क्या है? आरजेडी के ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसको दूसरा रंग देने का प्रयास तो बाकी लोग कर रहे हैं। अब मेरी इस बात के बाद आप उसका ऊपर से नीचे तक दोबारा पढ़ लीजिए, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से ये बातें लिखी गई उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि मंत्री बनने को लेकर बिहार सरकार में जगह एक्सटेंशन को लेकर अब भी ऐसी कुछ सस्पेंशन है कि विधायक जो है वह टूट जाएंगे, मंत्री बनने की लालसा खत्म हो जाएगी। चारों विधायकों ने सर्वसम्मति से अपनी बात रखी है हाँ। और विधानसभा परिसर के पवित्र प्रांगण में ये बात जब उन्होंने कह दी, उसके बाद इस तरह का सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये किसकी इच्छा से ये उठाया जा रहा है? ये उन लोगों की इच्छा है जो चाहते हैं कि इस तरह का हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं इसको आरजेडी के ऊपर किया गया सटीक कटाक्ष मानता हूँ। आरजेडी के नेतृत्व की नीयत पर सवाल खड़ा किया गया है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जनता ने इसीलिए इसको अच्छी तरह से परख लिया था, इसलिए चुनाव में आरजेडी का ये हाल हुआ, 25 तक पहुंच गई। इसको तो इस रूप में लेना चाहिए। आखिरी सवाल का आखिरी पूरे सारे विधायक जो है वह एकजुट रहेंगे, कहीं नहीं जाने? सवाल कहाँ से आता है? हाँ। सबने मिलकर निर्णय लिया है, सबने मिलकर हर एक इस पार्टी की इस उपलब्धि में सबकी सहभागिता है। जो लोग जीत गए हैं उनकी भी, जो हार गए उनकी भी। हमारे कैंडिडेट जो हारे हैं वो क्या 10,000 वोट लेके आए थे? 87,000 वोट लेके आया एक व्यक्ति। साधारण विषय थोड़ी है। हम लोगों ने जनता के लिए अपनी बात रखी, जहां जनता ने स्वीकार किया वहां हमें मत मिला, जहां कमी रह गई वहां अगली बार उसको हम भरपाई करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कुछ भी नैरेटिव चलाता जाएगा और हम लोग हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, सारे विधायक एकजुट हैं और जो बातें लिखी गई है रामेश्वर महतो की ओर से, वह बातें तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के लिए लिखी गई है। उनके नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया गया है और उनके ऊपर हमला बोला गया है। तमाम जो बातें हैं वो क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।